नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और हमारे चैनल एस्ट्रो मित्रा पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम 2 एस्ट्रोलॉजर्स मिलकर काम करते हैं, एस्ट्रो कुलवंत और मेरा नाम एस्ट्रो राजेश बब्बर है। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लग्नेश के ऊपर। क्या होते हैं लग्नेश? क्या उनकी भूमिका होती है जब आप कुंडली देखते हैं और किस तरह से आपको उनको एनालाइज करना है कुंडली में, ये आपके सामने आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं और स्क्रीन पे आप तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले एक छोटा सा आग्रह करूंगा सबसे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तो लग्नेश, जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली बनाते हैं तो इस तरह की कुंडली आपको दिखती है। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है। जो ये वाला भाव होता है जहाँ पे लगन या इंग्लिश में असेंडेंट या कई बार सिर्फ एल लिखा रहता है, इसको कहते हैं लगन भाव। और इसको कहते हैं लगन भाव। हर कुंडली में जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पंच करेंगे तो यहाँ पे एक राशि लिखी रहती है, कोई भी राशि हो सकती है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे 1 नंबर अगर लिखा है तो 1 नंबर जो होता है इसके स्वामी मंगल देव बनेंगे। तो ये बन जाते हैं कुंडली के लग्नेश, क्योंकि ये जो भाव होता है ये पहला भाव होता है। अब उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे 2 नंबर राशि लिखी है तो 2 नंबर राशि, इसके स्वामी बनेंगे शुक्रदेव, तो ये बन जाएंगे आपके लग्नेश। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे अगर लिखा है 5 नंबर तो ये बनेंगे सूर्यदेव, यानी सूर्यदेव की राशि होती है लियो, तो आपके जो लग्नेश कुंडली में बन जाएंगे वो बनेंगे सूर्यदेव। अब बेसिक चीज, सबसे पहले जब हम कुंडली एनालाइज करते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि लगन और लग्नेश। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अभी लग्नेश की बात कर रहा हूँ, लगन नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। लग्नेश की पोजीशन क्या है कुंडली में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरी कुंडली का जो जो भार होता है, पूरी कुंडली जो एनालाइज की जाती है वो लग्नेश के द्वारा ही की जाती है। अगर कुंडली में लग्नेश बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति को लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर लग्नेश शुभ प्रभाव में होंगे, एक अच्छे भाव में जाके विराजमान हो जाएंगे, शुभ ग्रहों के साथ युति करेंगे, तो व्यक्ति जीवन में बहुत सी चीजों को पाता है, नेम एंड फेम पाता है, पैसा उसके पास बहुत आता है। तो पूरी कुंडली जो है इसी पे डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में लग्नेश क्या पोजीशन लेकर बैठ गए, कितना उनमें बल है और दूसरे वर्ग चार्टों में उनकी क्या पोजीशन है। तो अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं बात करेंगे। तो उदाहरण के लिए इसी का एक उदाहरण लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। किसी की कुंडली में सिंह लगन की कुंडली है, यानी इस भाव में नंबर 5 लिखा है, इसके स्वामी बनेंगे सूर्यदेव, तो सूर्यदेव बन गए आपके लग्नेश। तो पहली चीज, पूरा इसको नंबर लिख लेते हैं समझने के लिए। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। तो अगर लगन के स्वामी नवम भाव में आ जाते हैं, यानी अगर ये सूर्यदेव यहाँ पे आ गए, तो पहला रूल क्या होता है जब आप किसी की भी कुंडली देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है कुंडली का जो आपको सबसे पहले एनालाइज करना होगा। तो लग्नेश जिस भी भाव में बैठे, किसी भी भाव में, चाहे वो भाव ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये हो, ये हो, किसी भी भाव में अगर लग्नेश जाके बैठेंगे,
उस भाव की सदैव रक्षा करेंगे, उस भाव की वृद्धि करेंगे। लेकिन वृद्धि और रक्षा करने की जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगा कि लग्नेश में कितना बल है। लेकिन जहां भी जाकर वो बैठेंगे भाव की वृद्धि वो जरूर करते ही करते हैं। तो उदाहरण के लिए इस कुंडली में हमने देखा कि यहाँ पे 5 नंबर है, तो इसके स्वामी बनेंगे सूर्य देव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है नवम भाव कुंडली में। नवम भाव त्रिकोण भाव माना जाता है, अत्यंत ही शुभ भाव है कुंडली का। तो अगर आपके लग्नेश नवम भाव में जाके बैठ गए, यहाँ पे मंगल देव की राशि है, मंगल देव की राशि में सूर्य अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं और यहाँ पे उच्च राशि में बैठे हैं, यानी ये इनकी एग्जॉल्टेड साइन होता है। तो लग्नेश का नवम भाव में आना ये शो करता है एक तरह से कुंडली में राजयोग है, इस व्यक्ति को नेम एंड फेम मिलेगा, इस व्यक्ति को अपने बड़ों के द्वारा कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि 9th हाउस जो होता है आपके आदरणीय होते हैं, जो रिस्पेक्टेड पीपल होते हैं, गुरु होते हैं। तो ये 9th हाउस को प्रमोट करेगा, यानी 9वें भाव को, भाग्य भाव को, 9th हाउस भाग्य भाव होता है, उसकी वृद्धि करेगा। ये सिंपल एक रूल हो गया। अब दूसरा उदाहरण के लिए इसी कुंडली में एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 5 नंबर राशि है और सूर्य देव कुंडली में यहाँ आके बैठ गए। तो अब लग्नेश चलकर दूसरे भाव में बैठ गए। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव पैसा है, दूसरा भाव फैमिली है। तो जब लग्नेश जिस भी भाव में बैठते हैं, जो मैंने रूल आपको बताया, उस भाव की वृद्धि जरूर करेंगे। तो ये पैसे की वृद्धि करेंगे, फैमिली में कुछ अच्छी चीजें घटेंगी। तो उदाहरण के लिए इसी कुंडली में एक उदाहरण लेते हैं। लग्नेश सूर्य देव हैं और वो तीसरे भाव में आ गए, बैठ गए। हालांकि तीसरे भाव में बैठने से सूर्य देव यहाँ नीच अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन नीच अवस्था में आने के बाद भी लग्नेश सदैव उस भाव की वृद्धि करते ही करते हैं। तो तीसरे भाव की वृद्धि करेंगे, आपको मेहनत करवाएंगे, बहुत भागदौड़ करवाएंगे जीवन में, या मित्रों के साथ बहुत ज्यादा आपका रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है। तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं करेंगे, आपको बेसिक हर भाव में मैं बता देता हूँ। तो अगर लग्नेश चलकर चौथे भाव में आ जाएंगे, ये कुंडली का चौथा भाव होता है, तो चौथे भाव की वृद्धि करेंगे, लैंड प्रॉपर्टी आपको देंगे, अच्छी एजुकेशन दे देंगे, सुख में वृद्धि करेंगे। लेकिन वो फिर डिपेंड करेगा कि कितना इन पे शुभ प्रभाव है, कितना इन पे पाप प्रभाव है, उसके हिसाब से इंटेंसिटी में फर्क आएगा। लेकिन लग्नेश जहां जाके बैठते हैं, ये गोल्डन रूल है एस्ट्रोलॉजी का, उस भाव की वृद्धि अवश्य करेंगे। ये वृद्धि कब होती है? जब इनकी दशा अंतर दशा चले, या कोई ऐसा ग्रह जो लग्नेश पर दृष्टि डाल रहा हो, उस ग्रह की दशा अंतर दशा चले। तो ये आपको जब मैं सेकंड थर्ड वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। तो यही लग्नेश अगर उदाहरण के लिए इस भाव में आ जाएंगे तो आपके ज्ञान की वृद्धि करेंगे। पंचम भाव जो होता है ये नॉलेज का भाव होता है, आपकी संतान के ग्रोथ में हेल्प करेंगे। यही लग्नेश अगर छठे भाव में आ जाते हैं, छठा भाव जो होता है रोग का भाव होता है, तो रोग अगर आपको हो जाएगा तो लग्नेश यहाँ पे आपकी मदद करेंगे उस रोग से बाहर निकलने के लिए। मैं एक एक ही प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ, लेकिन जब आप कुंडली देखेंगे तो बहुत सारी और प्रेडिक्शंस इसमें हो सकती हैं। यही लग्नेश जब सप्तम भाव में आके बैठेंगे तो पत्नी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगी, इस भाव की वृद्धि करेंगे, दोस्तों से बहुत मिलना जुलना होगा। यही लग्नेश जब अष्टम भाव में आके बैठ जाते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये आयु का भाव है। पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिल सकती है, इस बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर लग्नेश 10वें भाव में आके बैठेंगे तो आपके कर्मों में वृद्धि करेंगे, आपको एक अच्छा प्रोफेशन दे सकते हैं, नेम एंड फेम दे सकते हैं। यही लग्नेश अगर 11वें भाव में आके बैठेंगे तो आपको जीवन में लाभ बहुत होगा, आपके व्यवसाय या आपकी इनकम की जो
सोर्सेस होंगे वो 2 या 3, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 11वां भाव जो होता है ये इनकम को दर्शाता है। यही लग्नेश अगर 12वें भाव में होंगे, हालांकि खर्चा बहुत करवाएंगे लेकिन शुभ कार्यों में 12वें भाव को प्रमोट करेंगे, वहां पे वृद्धि करेंगे, दान पुण्य करवाएंगे आपसे। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल होती हैं? जब भी लग्नेश किसी भी भाव में जाकर बैठ जाता है। तो ये इसकी पहली लेयर है। सेकंड लेयर होती है इस पर अब किस ग्रह की दृष्टि है, वो ग्रह कुंडली में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और इसका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा? जब उनमें से किसी ग्रह की अंतरदशा या महादशा चल रही होगी। तो ये सेकंड और थर्ड लेयर्स होती हैं। लेकिन सिंपल बेसिक रूल, गोल्डन रूल आप याद कर सकते हैं। गोल्डन रूल दोबारा से मैं बता रहा हूँ, लग्नेश जिस भी भाव में जाके बैठेंगे उस भाव की सदैव वृद्धि करते ही करते हैं। ये 100% गोल्डन रूल है एस्ट्रोलॉजी का। तो छोटी सी ही वीडियो है, और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ आने वाले टाइम में मैं शेयर करूंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, और फिर से मैं आग्रह करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। जय शनिदेव।